हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। चलिए जानते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 102 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता के बारे में, देन जानेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, देन देखेंगे अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक इंस्पायर अबाउट मानक के बारे में भी देखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि चीता ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटिंक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1952। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज़ द ओनली लार्ज मैमल टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। इसका जो IUCN स्टेटस की बात की गई है एशियाटिक चीते की, वो वल्नरेबल बताया गया है थर्ड स्टेटमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह करेक्ट है, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था इन 1952। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये ओनली मैमल है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जो कि एक्सटिंक्ट हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट एशियाटिक चीते का जो IUCN स्टेटस दिया गया है वह वल्नरेबल ना होकर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि जो वल्नरेबल स्टेटस है वह है अफ्रीकन चीते का। तो इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। अभी इंडिया ने 5 फीमेल एंड 3 मेल चीता को नामीबिया से अभी कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क होम है अदर कैट्स का भी, लाइक लियोपार्ड्स एंड लॉइंस। साथ ही साथ यहाँ पे अबेंडेंट प्रे एंड ग्रासलैंड जो कि चीता को सपोर्ट करेगा। ये फर्स्ट टाइम है जब एक लार्ज कार्निवोर मूव किया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका से एशिया के अंतर्गत। जो चीता है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था एक्सटिंक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1952 ड्यू टू द इशू ऑफ ओवर हंटिंग, साथ ही फॉरेस्ट हैबिटेट में ग्रासलैंड का लॉस के कारण। जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि चीता एक कीस्टोन स्पीसीज़ है। कीस्टोन स्पीसीज़ वे स्पीसीज़ होती हैं जो कि एंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करती हैं। साथ ही साथ ये वहाँ के ग्रासलैंड को भी रिवाइव करने का काम करेगा, वहाँ के बायोम्स को भी रिवाइव करने का काम करेगा, साथ ही साथ इन्हेंस करेगा जो लोकल कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड को, किससे, थ्रू द इको टूरिज्म प्रोस्पेक्ट से। इसके अलावा चीता के बारे में देखते हैं। ये अपेंडिक्स 1 में शामिल है, कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के। साथ ही साथ जो इसका IUCN स्टेटस है अफ्रीकन चीते का वल्नरेबल है, जबकि एशियाटिक चीते का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये ओनली लार्ज मैमल है जो कि बिकम एक्सटिंक्ट हुआ है इन द कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। इसके बारे में इनके डिफरेंस के बारे में और देख लेते हैं। ये अफ्रीकन चीता ये वल्नरेबल, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये दोनों ही अपेंडिक्स 1 में शामिल हैं साइट्स की लिस्ट में। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड 6500 से 7000 है अफ्रीकन चीता, जो कि अभी वाइल्ड में बचे हुए हैं। जबकि अगर एशियाटिक चीते के बारे में देखा जाए तो ये 40 और 50, और ये केवल कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन ईरान। एंड जो इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अफ्रीकन चीता है बिगर इन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू द एशियाटिक चीता, लेकिन इसका जो ये स्मॉलर होता है, लेकिन इसके जो फर होते हैं ज़्यादा फर होते हैं, मोर फर होते हैं, और स्मॉलर हेड होता है, लॉन्गर नेक होती है, यूजुअली हैव अ रेड आइस, इनकी रेड आइस होती है जो कि कैट लाइक इनको अपीयरेंस देता है। ये आप फोटो देख सकते हैं अफ्रीकन चीता एंड ये एशियाटिक चीता। इसके अलावा हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, ये MP में स्थित है, इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इन 2018 में इसे नेशनल पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक पार्ट है कटिहार गिर ड्राइड डेसिडियस फॉरेस्ट का। जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जो इंडिया का जो सेकंड है होम फॉर एशियाटिक लॉइन बनाने का भी प्लान अभी अंडर वे में है। इसके अलावा हम इसकी एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से चीता का यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन हुआ। इंडिया में जो चीता था वो लास्ट स्पॉट किया गया
इन छत्तीसगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये लास्ट स्पॉट किया गया था। और 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। इसके अलावा जो एक छत्तीसगढ़ की प्रिंसली स्टेट के एक महाराज थे रामानुज प्रताप सिंह, जिन्होंने जो लास्ट सर्वाइवल थे चीते के, उनको भी शॉट डेड कर दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट प्लान आया फॉर रीइंट्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट प्लान ये आया था 1970 में। ये जो रीइंट्रोडक्शन का जो प्लान था वो ईरान से था। ईरान से यहाँ पर जो चीते लेकर आने थे, क्योंकि जो ईरान में जो चीते पाए जाते हैं वो जो एक्सटेंट हो चुके हैं इंडिया में उसी के तरीके थे, एशियाटिक चीते थे। लेकिन ये प्लान फिर ड्रॉप कर दिया गया। सेकेंड टाइम जब इसमें 2009 में ईरान से ही इस रीइंट्रोडक्शन के लिए बात की गई, लेकिन ईरान ने उसको परमिट नहीं किया। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रीइंट्रोडक्शन प्लान को इस पर स्टे कर दिया। इसके बाद अभी 2020 के अंतर्गत जो अफ्रीका के एक्सपर्ट ने विजिट किया यहाँ पर कूनो, पालपुर, नौरादही, गांधी सागर और माधव नेशनल पार्क का, तो उन्होंने इसमें से चूज़ किया कूनो नेशनल पार्क को, जिसमें अभी चीता रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये हमने देखा रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में है, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी है एक डेटाबेस है, कोलैबोरेशन बिटवीन द CSIR एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का टू प्रिवेंट एरोनियस ग्रांट टू द पेटेंट ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन अ डिजिटाइज्ड फॉर्म इन अ 5 लैंग्वेज। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वह करेक्ट है, ये कोलैबोरेशन है CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। सेकेंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, ये 5 लैंग्वेजेस में डिजिटाइज्ड फॉर्म में ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह C बोथ 1 and 2 हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इंडस्ट्री प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट फ्रांस और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कॉपरेशन किया है फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है एक डेटाबेस है, कोलैबोरेशन है किसके बीच में, CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में, टू प्रिवेंट एरोनियस ग्रांट टू द पेटेंट ऑन इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड जो उसको डिटर करना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये प्रैक्टिस है जो कि डेवलप और सस्टेन करती है एंड पास करती है ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन विद इन अ कम्युनिटी। जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ये कंटेन इंफॉर्मेशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन से हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, योगा, इन अ डिजिटाइज्ड फॉर्म इन अ 5 लैंग्वेज। 5 लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज एंड स्पेनिश। तो ये था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्राहम अकॉर्ड के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक अकॉर्ड है बिटवीन इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन के बीच में, जिसमें मीडिएटिंग कर रहा है USA। ये एक फर्स्ट अरब इजराइल पीस डील है इन 26 ईयर। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजराइल एंड UAE एंड द US, यह एक जिसको वाइडली कॉल्ड किया जाता है न्यू क्वाड के रूप में। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि ये अकॉर्ड है बिटवीन इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहरीन के बीच में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि 26 ईयर में ये एक फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील है। इससे पहले भी 2 पीस डील हो चुकी हैं, लेकिन जी 26 ईयर में फर्स्ट पीस डील है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक न्यू क्वाड के बारे में इसमें बात की गई है, जिसमें कंट्री है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US,
जिसको न्यू क्वेड के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। अभी इसके बारे में रिसेंट कॉन्टेक्स्ट रहा कि अभी 2 ईयर हो चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड को, और इसमें कहा गया कि ये मेंबर कंट्री को तो बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा ही, साथ ही साथ अनदर कंट्री जैसे कि इंडिया को भी ये बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। एक मोहम्मद सोलिमन करके एक इजिप्टियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने फर्स्ट प्रोपाउंड किया कि इंडो अमेरिकन अकॉर्ड के बारे में, जिसके ट्रांस रीजनल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं बेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। इसके अलावा इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, तो ये एक न्यू क्वेड के रूप में इसको जानते हैं। इसको क्वेड ऑफ मिडिल ईस्ट भी इसको कहा जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं I²U² के नाम से। इसमें एक I से इंडिया, एक से इजराइल, U से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA के रूप में न्यू क्वेड को आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में और देख लेते हैं। द अब्राहम अकॉर्ड ये किसके बीच में होता है? इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बीच में, जिसमें USA ने मीडिएशन किया था। ये फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील है इन 26 ईयर। जो प्रीवियस एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, इसी तरीके की पीस डील पहले भी हो चुकी है, जैसे कि इजिप्ट ने जो फर्स्ट अरब स्टेट था जो साइन की थी पीस डील विद इजराइल इन 1979 में, और जॉर्डन ने इसी तरीके का पीस पैक्ट साइन किया था इन 1994 में। इसके अलावा तो ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो उस एग्रीमेंट के तहत इसमें जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स, जो वर्किंग करेंगे टुगेदर विद इजराइल अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग द टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी। साथ ही अब्राहम अकॉर्ड ये डोर ओपन करेगा फॉर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड जो कि विजिट करते हैं हिस्टोरिकल साइट्स जो कि इजराइल में हैं। अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम के अंतर्गत, जो कि एक थर्ड होलीएस्ट साइट्स है फॉर द इस्लाम। ये इस्लाम में जो मक्का एंड मदीना है, उसके बाद ये अल अक्सा मॉस्क ये थर्ड होलीएस्ट साइट मानी जाती है इस्लाम की, और ये जेरूसलम में स्थित है। इसके अलावा हम इसकी कंट्री के बारे में देख लेते हैं जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हैं। इसमें आपका इजराइल, देन आपका बहरीन एंड UAE इसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा इंडिया के लिए अब्राहम अकॉर्ड के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात कर लें, सिग्निफिकेंस ऑफ अब्राहम अकॉर्ड फॉर इंडिया, तो इससे इंडिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, रीजनल कनेक्टिविटी इन्हेंस होगी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट कर सकेगा, पीस एंड स्टेबिलिटी होगी इन द वेस्ट एशिया। इसके अलावा जो ग्रुप फॉर्मेशन कर सकेगा ये वेस्ट एशियन कंट्री के साथ। ये था अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में है, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मानक वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इन 2017। ये सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कवर करता है स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 10 to 15 ईयर्स एंड स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 टू परस्यू साइंस एंड कैरियर इन रिसर्च। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना होकर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इन 2017। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रेजेंट कियागा अभी इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया 53,021 स्टूडेंट्स को। इंस्पायर एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जो स्पॉन्सर्ड करता है एंड मैनेज करता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि टैलेंट ऑफ साइंस को अट्रैक्ट करने का ये काम करता है। जो मानक है वह लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर इन 2017 में। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो टारगेट 1 मिलियन ओरिजिनल आइडियाज़ इनोवेशन रूटेड इन साइंस एंड सोसाइटल एप्लीकेशन टू द फोस्टर अ कल्चर
ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग एमंग्स द स्कूल चिल्ड्रन, ये इसका ऑब्जेक्टिविटी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हम इंस्पायर स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। जो इंस्पायर है इसका फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस का। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेट टू द यूथ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू क्रिएटिव परस्यूट ऑफ साइंस एंड अट्रैक्ट टैलेंट टू द स्टडी ऑफ द साइंस एट एन अर्ली स्टेज में ही एंड बिल्ड द रिक्वायर्ड critical human resource pool for strengthening and expanding the science and technology system and research and development base in the country। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है इंस्पायर स्कीम को सिंस 2010 से, एंड द स्कीम कवर स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 10 to 32 ईयर्स। एंड इसके जो 5 कंपोनेंट हैं उसमें से जो हमने बात की अभी इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में, वो भी इसका एक कंपोनेंट है इंस्पायर मानक। जैसे कि अभी हमने बात की कि इंस्पायर स्कीम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो इसके अंतर्गत 3 स्कीम आती हैं, सीड्स प्रोग्राम, सी प्रोग्राम एंड AORC प्रोग्राम। और अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके 5 कंपोनेंट ये हैं, जिसमें से आपका इंस्पायर अवार्ड मानक जो कि सीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है। सीड्स मीन्स स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस प्रोग्राम। इसके अलावा एक हम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में भी जान लेते हैं। इनोवेशन फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसको सेटअप किया गया था इन 2000 में इन अहमदाबाद गुजरात। इसके अलावा इसका जो मीन है वह यह है कि इंडियन नेशनल जो इनिशिएटिव हैं उनको स्ट्रेंथन करना एट द ग्रास रूट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को। ये कवर करता है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, एंड ह्यूमन हेल्थ को। जो कि ग्रास रूट लेवल पर जो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा वर्क किया जाता है। ये था इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आज हम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी सबमिट हुई रिसेंटली इन समरकंद उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया वुड प्रेसिडेंट होगा फर्स्ट टाइम इन 2023 में SCO का। थर्ड में कहा गया है कि वाराणसी को डिक्लेयर किया गया एज अ SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 23 के लिए। जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी जो अभी रिसेंट में सबमिट हुई वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई, इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड 2023 में भारत इसका प्रेसिडेंट होगा फर्स्ट टाइम, तो ये भी करेक्ट है। और वाराणसी को डिक्लेयर किया गया फॉर द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में फॉर 22-23 के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। आइए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो अभी SCO की समिट हेल्ड की गई अभी समरकंद के अंतर्गत की गई, और इसमें समरकंद डिक्लेरेशन साइन किया गया बाय द मेंबर स्टेट। इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली फॉर द SCO 2023 के लिए। इसके अलावा इंडिया का इसके अंतर्गत पर्सपेक्टिव क्या रहा, कनेक्टिविटी को इंडिया ने अर्ज किया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स के बीच में, एंड उसने कहा कि फुल राइट दिया जाए फॉर ट्रांजिट के लिए एंड इन्हेंस, जिससे कि इन्हेंस होगी कनेक्टिविटी, जो कि हेल्प करेगा इस्टेब्लिशिंग रिलायबल एंड रेजिलेंट सप्लाई चेन इन द रीजन। फूड सिक्योरिटी के बारे में
जैसे कि होल वर्ल्ड अभी फेस कर रहा है अनप्रेसिडेंट एनर्जी एंड फूड क्राइसिस, इंडिया ने एम्फेसाइज किया कि इनिशिएटिव टू द प्रमोट मिलेट एंड एड्रेस द इशू रिलेट टू द फूड सिक्योरिटी। इनके कॉन्टेक्स्ट में ही इंडिया ट्राई कर रहा है पॉपुलराइज जो मिलेट है एज एससीओ कैन प्ले अ बिग रोल, जो कि इंडिया ने मार्क किया है 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में। इसमें अभी जो वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में इंडिया ने एम्फेसाइज किया कि अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ने ओपन किया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात में अप्रैल 2022 में। ये एक फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड वाइड सेंटर होगा फॉर कन्वेंशनल एंड मेडिसिनल इस्टेब्लिश्ड बाय द WHO। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में वाराणसी को डिक्लेयर किया गया फॉर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में फॉर 2022 से 23 के लिए, टू प्रमोट द रिच कल्चर एंड हिस्टोरिक हेरिटेज ऑफ द पीपल एंड टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ द SCO मेंबर स्टेट्स के रूप में। इसके बाद हम SCO के बारे में जान लेते हैं। यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्रिएट की गई थी इन 2001 में। जो इसका SCO चार्टर जो साइन हुआ था इन 2002 में, जो फोर्स में आया 2003 में। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है उसके काउंटर वेट के रूप में देखा जाता है। इट इज़ अ 9 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है जो कि इमर्ज कर रहा है एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, रशियन एंड चाइनीज़। इसकी जो परमानेंट बॉडी है SCO सेक्रेटरीट एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। SCO का जो सेक्रेटरीट है वह बीजिंग में है और जो रेड्स का जो हेडक्वार्टर है वह ताशकंद के अंतर्गत है। इसके अलावा इसकी चेयरमैनशिप है वह बाय रोटेशन ईयर बाय ईयर मेंबर स्टेट्स को दी जाती है। इसकी अगर हम जेनेसिस की बात करें तो 2001 में SCO के फॉर्म होने से पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान ने ये संघाई 5 मेंबर के रूप में इस्टेब्लिश थे। और जो संघाई 5 है 1996 में इमर्ज हुआ फॉर अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स विच द 4 मेंबर सोवियत रिपब्लिक थे हेल्ड विद चाइना टू इंश्योर स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर। जो फॉलोइंग जो एक्सेशन था ऑफ उज्बेकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन में आया इन 2001 में। तो जो संघाई 5 के रूप में जाना जाता था उसे SCO के रूप में रीनेम्ड कर दिया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर बने इन 2017 में इन द अस्ताना समिट। जो अभी करेंट मेंबर की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। इंडिया ने इसका जो मेंबर बनने वाला है परमानेंट मेंबर SCO का इन 2023 में। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस था सिंस 2005 से। जनरली वे पार्टिसिपेट करता था मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स में और ग्रुपिंग में, जो फोकस करता था मेनली ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन द यूरेशियन रीजन। इसके अलावा मैप पे हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये इसके मेंबर हैं। इसके अलावा ईरान भी 2023 तक इसका मेंबर बन जाएगा। ये था हमारा 17 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।